हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरी के बारे में। आप सबने कहावत सुनी होगी कि अगर लगन के साथ मेहनत की जाए तो मिट्टी से भी सोना बनता है। जिस मिट्टी की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत करो तो उस मिट्टी से भी सोना बना सकते हो। इसी कहावत की तरीके से ही आज का हमारा स्टार्टअप है कि किस तरीके से एक स्टार्टअप ने कचरे से, जिस कचरे की कोई वैल्यूएशन नहीं होती, उस कचरे से करोड़ों रुपए कमाए, उस कचरे की वैल्यूएशन को करोड़ों में पहुंचा के रख दिया। आज हम जानने वाले एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिस स्टार्टअप को फोर्ब्स हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, फास्ट कंपनी हो गया एंड साथ में फॉर्च्यून जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड से कवर किया है। जिस स्टार्टअप को नियर बाय $1.4 मिलियन की अभी रिसेंटली फंडिंग मिली है एंड साथ में जिस स्टार्टअप के जरिए आज मोर देन 72 वुमेन्स आज एम्पावर हो रही है और उस स्टार्टअप के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है। तो आज हम जानने वाले इंडिया के एक बहुत ही यूनिक स्टार्टअप के बारे में, जिस स्टार्टअप के सिंपल आइडिया ने इंडिया के अंदर तो रिवॉल्यूशन लाके रखा ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर भी वो रिवॉल्यूशन लाने वाला है। तो आज हम स्टार्टअप के बारे में इन डिटेल में सारी चीज जानने वाले हैं। क्या करता है स्टार्टअप, कहां से शुरू हुआ एंड किस तरीके से सिंपल आइडिया आज करोड़ों का बन चुका है। सिंपल सी चीज को आज उन्होंने करोड़ों में कन्वर्ट किया है, उसके बारे में इन डिटेल में जानने वाले, उनकी फंडिंग के बारे में, उनकी यूएसपी के बारे में एंड एवरी सिंगल डिटेल। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को एंड स्टार्टअप को ग्रो कर पाओ। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड चलिए जानते हैं आज उस यूनिक स्टार्टअप केस स्टडी के बारे में। आज हम जिस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर कानपुर से। इस स्टार्टअप को शुरू किया था अंकित अग्रवाल ने और इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले वो एज ऑटोमेशन साइंटिस्ट जॉब किया करते थे। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट के जरिए उनको इंस्पिरेशन मिला और वहां से ही शुरुआत हुई फूल की। जिस तरीके से स्टार्टअप का नाम फूल है, वैसे ही ये स्टार्टअप काम करता है फूड के रिलेटेड। अब उनकी लाइफ के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने फ्रेंड के साथ, फॉरेनर फ्रेंड के साथ गंगा के किनारे बैठे थे और उनके फ्रेंड ने उनको कहा कि गंगा अगर इतनी मैली है तो लोग इसको साफ क्यों नहीं करते और इसके अंदर नहाते क्यों हैं। तो वहां पर अंकित अग्रवाल ने सिस्टम पे बात डाल दिया या फिर गवर्नमेंट पे डाल दिया कि भाई गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही, सिस्टम सही से काम नहीं कर रही, और इस तरीके से बातों को टाल दिया। लेकिन उनके फॉरेनर फ्रेंड ने कहा कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो तुम खुद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते और तुम खुद कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिसकी वजह से गंगा साफ हो। और इसी टाइम पर एक पूरा टेम्पो होता है, वो आता है और वो पूरा टेम्पो फ्लावर वेस्ट को डंप कर देता है गंगा के अंदर। और ये पूरे इंसिडेंट के जरिए उनके दिमाग के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया की शुरुआत होती है और उसके बाद वो आइडिया पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं और उस रिसर्च के जरिए ही शुरुआत होती है फूल की। वो सबसे पहले रिसर्च करते हैं मार्केट के रिलेटेड। इंडिया के अंदर फ्लावर्स का जो मार्केट है वो नियर बाय आज की डेट में मोर देन 100 बिलियन रुपीस का है और आने वाले डेज के अंदर ये फ्लावर का जो मार्केट है वो नियर बाय 2026 तक 500 बिलियन रुपीस तक हो सकता है। और साथ साथ में अगर मैं बात करूँ फ्लावर वेस्ट की, तो इंडिया के लिए वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। सिर्फ अगर बात करूँ गंगा की, तो गंगा के अंदर डेली थाउजेंड्स ऑफ टन फ्लावर वेस्ट डाला जाता है, डंप किया जाता है, जिसकी वजह से गंगा आज बहुत ही ज्यादा मैली भी हो चुकी है एंड साथ साथ में करोड़ों रुपए गवर्नमेंट सिर्फ गंगा को अंदर जो वेस्ट होता है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और गंगा को साफ करने के लिए आज खर्च कर रही है। तो ये जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है एंड साथ साथ में ये वेस्ट जो होता है, कचरा को होता है, उसके रिलेटेड कोई भी बड़ी इनिशिएटिव्स भी नहीं है एंड साथ साथ में कचरे के रिलेटेड कोई बड़ी बड़ी कंपनीज भी नहीं है जो कचरे को सही से मैनेज करती है और इस कचरे के जरिए कुछ नई नई प्रोडक्ट्स बनाती हो। और वहां पर ही अंकित अग्रवाल 2 kg फ्लावर वेस्ट एंड साथ में 72,000 रुपीज के साथ एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम देते हैं फूल। अब जानते हैं कि फूल स्टार्टअप आखिर करता क्या है। फूल स्टार्टअप जितना भी जो फ्लावर वेस्ट होता है वो फ्लावर वेस्ट को इकट्ठा करता है और उसके बाद उस फ्लावर वेस्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर अगरबत्ती आ गया, धूप बत्ती हो गया, साथ साथ में सोप हो गया, कलर्स हो गया, फ्लोरोफोम हो गया, बायोलेदर हो गया, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट को अंदर फ्लावर वेस्ट को कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस फ्लावर वेस्ट को यूजफुल बनाता है। अब बात करते हैं कि फूल स्टार्टअप की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो फ्लावर का जो वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मॉर्निंग के अंदर, जब फ्लावर को जितने भी वेस्ट होते हैं, वो जितने भी फ्लावर आसपास के अंदर, कानपुर के मंदिर के अंदर, फिर तिरुपति के मंदिर के अंदर जितने भी फ्लावर का जो वेस्ट होता है उस फ्लावर वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद वो इकट्ठा किए गए फ्लावर्स को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर छांट दिया जाता है, जहाँ पे जैसे रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लोटस हो गया, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद उस सारे फ्लावर्स को वहाँ पे उनके अंदर जो नमी होती है उस सारी नमी को सुखाया जाता है
और उसके बाद वो फ्लावर के अंदर जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको सबसे पहले दूर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो फ्लावर को वापस ड्राइंग प्रोसेस के अंदर डाला जाता है, जहाँ पे वो फ्लावर्स को पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया जाता है एक पाउडर फॉर्म के अंदर, और वो पाउडर फॉर्म को फिर वापस आटे की तरह गूंथ दिया जाता है और उस आटे के जरिए ही बनती है धूप बत्ती और अगरबत्ती और दूसरी सारी डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो भी बनती है वो पूरी 100% हैंडमेड होती है, जिसकी वजह से और भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर पाए एंड साथ साथ में वहाँ पे वुमन को एम्पावरमेंट मिले। तो इस तरीके से जो फ्लावर का जो वेस्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। हम जानते हैं उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में कि किस तरीके से क्या क्या दिक्कतों को उन्होंने फेस किया एंड किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला एंड किस तरीके से फंडिंग रेज की। जब अंकित अग्रवाल ने स्टार्टअप शुरू किया था उन्होंने सिर्फ 72,000 रुपीज से स्टार्टअप की शुरुआत की थी, और उसके बाद इस स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए उन्होंने IIT हो गया, IIM हो गया, ऐसी जहां जहां पर भी स्टार्टअप के रिलेटेड जो कंपटीशन होती थी वो सारी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया और वहां पे कई सारे प्राइजेस के जरिए उन्होंने नियर बाय 20 लाख रुपीज तक इकट्ठे कर दिए। उसके बाद उन्होंने अपने एक और फ्रेंड जिसका नाम है अपूर्व, उसको भी इस स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन किया। अपूर्व भी बेंगलुरु के अंदर एक अच्छी कंपनी के अंदर एज अ मार्केटिंग हेड काम किया करते थे। उसके बाद इन दोनों लोगों ने मिलकर इस फुल स्टार्टअप को एज अ ब्रांड बनाया। उस वक्त उनको जो मेन फंडिंग और बड़ी फंडिंग मिली थी वो IIT कानपुर हो गया, साथ साथ में DRK फाउंडेशन हो गया, सोशल AIF हो गया, ऐसे डिफरेंट जगह से उनको नियर बाय 3.38 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली थी। उसके बाद उन्होंने फूल को एज अ ब्रांड बनाना शुरुआत कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उनकी जैसे ही कंपनी की शुरुआत होगी, जिस तरीके से कंपनी काम करने लगी, उसके बाद आ गया कोरोना। और कोरोना के अंदर उनके जो क्राइसिस थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और एक ऐसा टाइम भी आ गया था कि जब फूल के पास कोई भी ज़्यादा फंडिंग भी नहीं थी और उनके पास पैसे खत्म होने वाले थे। तो उस वक्त उनके पूरे स्टाफ ने और उनके पास जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सब लोगों ने 1 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं ली और अपनी कंपनी को रन किया और अपनी कंपनी के अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ उस कंपनी को ग्रो करते रहे। और उसके बाद 2020 के अंदर उनको सैन फ्रांसिस्को फाउंडेशन से एंड साथ में IRN से उनको नियर बाय $1.4 मिलियन की फंडिंग मिली और उसके बाद आज वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। नियर बाय उन लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक की फंडिंग रेज की है। अब जानते हैं कि उनको ये स्टार्टअप के अंदर क्या क्या दिक्कत आई, और सबसे पहली जो दिक्कत थी उनकी वो ये थी कि टेम्पल्स उनको जो फ्लावर का वेस्ट देने चाहिए वो दे ही नहीं रहे थे और तैयार ही नहीं हो रहे थे, और ये कह रहे थे कि आप जो भी ये फ्लावर का वेस्ट ले रहे हो उसका कहीं बुरी जगह पे यूज करोगे। तो वहां पे अंकित अग्रवाल ने उनकी लैंग्वेज के अंदर एक माइथोलॉजिकल आंसर ढूंढ के निकाला और वहां पर उन्होंने फाइंड आउट किया कि आरती में लिखा हुआ है कि तेरा तुझको अर्पण, यानी कि जो भी भगवान की चीजें होती है वो हम ही लेते हैं और उसके बाद उसको ही अर्पण करते हैं। और वहां पे उन्होंने बोला कि जो फ्लावर का जो वेस्ट है ना हमारा है ना तुम्हारा है, ये सारी की सारी चीजें भगवान की है और ये सारी चीजों को लेकर हम भगवान की वर्शिप के लिए ही डिफरेंट प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से वापस प्रोडक्ट जो भी है वो वेस्ट ना हो जाए और वापस भगवान को अर्पण हो। और इस तरीके से उन्होंने माइथोलॉजिकल एक सॉल्यूशन निकाला और जितने भी टेम्पल्स डिनाई कर रहे थे फ्लावर देने से उन सबको कन्विंस किया कि इस फ्लावर के जरिए हम भगवान के लिए ही कोई चीज़ें बना रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने स्टार्टअप को सही तरीके से रन किया और इस प्रॉब्लम का बहुत ही सही तरीके से सॉल्यूशन निकाला। अब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाया एंड मार्केट के अंदर सेल किया। तो अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी खासी फंडिंग है या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, अगर आप वेस्ट को मैनेज कर रहे हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से आपके कस्टमर आएंगे और आपसे प्रोडक्ट लेंगे। फर्क पड़ता है कि आप क्या अलग लेकर आ रहे हो और किस तरीके से यूनिक वे में कॉम्पिटिटर से कुछ नया कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग कॉम्पिटिटर के पास ना जाए और आपके पास आए। तो वहां पर अंकित अग्रवाल और अपूर्व ने 3 USP पे काम किया और इस 3 USP को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया, जिसकी वजह से लोग फूल की प्रोडक्ट को परचेस करें। सबसे पहली USP है यूनिक पैकेजिंग एंड प्रेजेंटिंग। अंकित अग्रवाल एंड अपूर्व ने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो सारे प्रोडक्ट के पैकेजिंग एंड उसकी प्रेजेंटिंग पे बहुत ही अच्छे खासा ध्यान दिया। उन्होंने कोई लूज पैकेट्स नहीं बनाए एंड साथ में जो भी प्लास्टिक पैकेट्स होते वो भी नहीं बनाए। उन्होंने अपने पैकेट्स को प्राइम लुक दिया, साथ में क्लीन लुक दिया एंड साथ साथ एक बहुत ही नेचुरल लुक दिया। अगर आप उनके पैकेट्स के कलर्स को देखोगे तो कलर बहुत ही नेचुरल लगता है, जैसे मिट्टी का कलर हो वैसा दिखता है। और इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उस पर बहुत ही अच्छा खासा ध्यान दिया। अपनी चाहे प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन हो, ये सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा ध्यान दिया, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आई कैचिंग हो एंड कस्टमर को देखने से ही उनकी प्रोडक्ट पसंद आ जाए। यूज़ करने के बाद तो आने ही वाली है, लेकिन जब परचेस करेंगे कस्टमर तो वो प्रोडक्ट आपकी सबसे पहले देखते हैं और देखने से तो अच्छी लगनी ही चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पैकेजिंग पे और अपने प्रेजेंटिंग पे बहुत अच्छा खासा काम किया। दूसरी USP है चारकोल फ्री। यहाँ पर उन्होंने जितनी भी अपनी धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती हो, जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सारी प्रोडक्ट को चारकोल फ्री रखा, क्योंकि ज्यादातर जो धूप बत्ती और अगरबत्ती होती है उसके अंदर चारकोल का यूज होता है और चारकोल का यूज होने की वजह से जो भी स्मोक बाहर आता है वो स्मोक
प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से वो जो स्मोक होता है वो टॉक्सिक बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एंड साथ में आपकी बॉडी पे भी उसके बहुत ही बुरे इंपैक्ट है। तो यहाँ पर उन्होंने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया, साथ साथ में नेचुरली अपनी प्रोडक्ट को डेवलप किया, जहाँ पर कोई भी चारकोल या फिर कोई भी टॉक्सिक केमिकल का यूज़ नहीं किया एंड 100% चारकोल फ्री एंड 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को डेवलप किया, जिसकी वजह से इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स कोई भी ह्यूमन बी पे या फिर किसी भी बॉडी पे ना आए। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाया, साथ साथ में अपनी प्रोडक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया। तीसरा यूएसपी है इमोशनल कनेक्शन। उन्होंने सिर्फ कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट नहीं दी, लेकिन इमोशनली भी कस्टमर के साथ वो कनेक्ट हुए, जहाँ पर कस्टमर अगर उनकी प्रोडक्ट लेता है, परचेस करता है, तो एक अच्छे कॉज के लिए परचेस करता है। जहाँ पे सबसे पहला अच्छा कॉज ये है कि अगर आप फूल की कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहाँ पर आप 125 kg फ्लावर को डंप होने से बचा रहे हो, साथ साथ में आप गंगा को साफ भी कर रहे हो। दूसरे अगर अच्छे कॉज की बात करो तो अगर आप कोई भी फूल की प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो आप वुमन एम्पावरमेंट एंड वुमन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हो। साथ साथ में आज फूल के जरिए नियर बाय 19 से भी ज़्यादा बच्चे आज स्कूल जा पा रहे हैं एंड साथ साथ में अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो भी अपनी कमाई होते हैं उसको कंट्रीब्यूट भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं एंड साथ साथ में वुमन को एम्पावर करते हैं, जिसकी वजह से आज वुमेन्स अपने बच्चों को अपनी कमाई के थ्रू आज स्कूल भेज पा रही है। तो अगर आप फूल के कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो एक तरीके का डोनेशन तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में उस डोनेशन के साथ साथ में आपको एक अच्छी और बेहतरीन प्रोडक्ट भी मिल रही है। तो इस तरीके से अंकित अग्रवाल एंड अपूर्वा ने बहुत ही वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड की, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को डेवलप किया एंड साथ साथ में हमारी इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो आज इस तरीके से फूल स्टार्टअप बहुत ही यूनिक वे में हमारे इंडिया की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही रहा है, वेस्ट को मैनेज कर ही रहा है एंड गंगा को तो साफ कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हमको एक बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही अच्छी नेचुरल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। एक टाइम ऐसा था जब अंकित अग्रवाल ये बताते कि हमारे दिन के एक पैकेट भी सेल नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में नियर बाय 1000+ पैकेट्स डेली सेल होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स के एंड आज वो बहुत ही स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं। आज वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के जरिए नई नई प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे फ्लोरोफोम हो गया, बायो लेदर हो गया, उनको भी डेवलप कर रहे हैं। जो फ्लोरोफोम डेवलप होगा, जो आज हम जो थर्मोकोल का यूज़ कर रहे हैं, जो 91% सिंगल यूज़ होता है और इसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेस्ट के अंदर एंड साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी है थर्मोकोल भी। तो थर्मोकोल का अल्टरनेटिव बना रहे हैं फ्लावर के वेस्ट से नेचुरल प्रोडक्ट के जरिए एंड साथ साथ वो बायो लेदर को भी डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज एक नेचुरल लेदर भी हमको मिल सके। तो इस तरीके से वो $1 ट्रिलियन मार्केट के अंदर भी बहुत जल्द कदम रखने वाले हैं, जहाँ पे वो बहुत ही बड़े सेगमेंट के अंदर अपनी कंपनी को ग्रो करेंगे और कहीं ना कहीं उनके बड़े विजन के जरिए ही आज इन्वेस्टर ने उनके अंदर इतने ज़्यादा पैसे डाले हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक नहीं है, आज वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली होली गई तो वहाँ पर उन्होंने कलर्स को भी डेवलप किया था जो भी पूरी तरीके से नेचुरली थे। तो इस तरीके से उनका विजन है वो भी बहुत बड़ा है एंड साथ में बहुत ही अच्छे कॉज के साथ यानी बहुत ही अच्छे मिशन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको भी दिमाग के अंदर कोई आइडिया आता है, अगर आपको भी कहीं पे दिक्कत दिखती है, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने का ट्राई करो, किसी और पे वो चीज़ें मत डाल दो और उस बात को टाल मत दो। वहाँ से क्या पता आपको इंस्पिरेशन मिले और वहाँ से भी एक आइडिया की शुरुआत हो। हम सब ने देखा है कि कई सारी जगह पे फ्लावर का वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है और उसकी वजह से वहाँ पे बदबू भी आ रही होती है और वहाँ पे वो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है, लेकिन हम सब ने कुछ नहीं किया। लेकिन अंकित अग्रवाल जैसे बंदे ने एक स्टार्टअप की शुरुआत की और वो स्टार्टअप करोड़ों का बन चुका है। तो कैसा लगा ये स्टार्टअप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड अगर अभी तक आपने हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कई सारे एजुकेशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में एडवाइस भी मिल सकती है। तो वहाँ पे जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।